महाकाल। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रजदासी भागवत के नाम से प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत का ब्रज भाषा का अनुवाद किया है। तो ब्रज कुंवरी ने किया है। ब्रजदासी भागवत के नाम से प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत का ब्रज भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? ब्रज कुंवरी के द्वारा किया गया। तो ब्रज भाषा में अनुवाद ब्रज कुंवरी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 में बोरुंदा ग्राम जोधपुर में स्थापित हुआ है। तो 1960 में बोरुंदा ग्राम जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना की गई। किसकी की? रूपायन संस्थान की स्थापना बोरुंदा ग्राम जोधपुर में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दोनों में क्या है? र कॉमन है। जैसे र यहाँ पर है, यहाँ वैसे ही यहाँ पर भी है। तो बोरुंदा ग्राम कहाँ पर स्थित है? बोरुंदा ग्राम जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल भारमली के रचयिता है। बोल भारमली के रचयिता कौन है? सत्य प्रकाश जोशी बोल भारमली के रचयिता है, क्योंकि भारमली कैसे बोलती है? हमेशा सत्य बोलती हैं और जोश के साथ बोलती हैं। भारमली हमेशा सत्य बोलती है, वह जोश के साथ बोलती है। तो बोल भारमली के रचयिता कौन है? सत्य प्रकाश जोशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। पदावली जो है मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल है। तो राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल विक्रम संवत 800 से 1460 तक ईस्वी तक है। विक्रम संवत 800 से 1460 ईस्वी तक राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमी रायण ग्रंथ रचित हैं। तो कवि भांडव व्यास के द्वारा हमी रायण ग्रंथ कवि भांडव व्यास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना कर इसमें महात्मा गांधी को भेंट किया है। तो वर्ष 1943 में भेंट किया है। तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना की। किसकी रचना की? तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना कर इसे महात्मा गांधी को 1943 में भेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भाषा विषयक कोश ग्रंथ की रचना 1907-8 में किसके द्वारा की गई? तो भारतीय भाषा विषयक कोश या लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की खोज जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय भाषा विषयक कोश की रचना 1907 व 8 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकड़ी की रस्म पाई जाती है। कुकड़ी की रस्म राजस्थान की सासी जनजाति में पाई जाती है। तो कुकड़ी की रस्म किससे संबंधित है? तो सासी जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के प्रसिद्ध आर्य समाजी जिन्होंने दलितोद्वार नामक पुस्तक की रचना की। तो चांदकरण ने दलितों उद्धार नामक पुस्तक की रचना की। किसकी रचना की? दलितों उद्धार चांदकरण ने इसकी रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर विलास के रचनाकार हैं। केसर विलास के रचनाकार कौन है? पगफेरो है। पगफेरो जो है केसर विलास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेश्वरी बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचयिता हैं ब्रजसेन सूरी हैं। भारतेश्वरी बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसके रचयिता कौन है? ब्रजसेन सूरी जो है वह भारतेश्वरी बाहुबली घोर ग्रंथ के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य महाप्रज्ञ की कृति है। तो आचार्य महाप्रज्ञ की कृति आत्मा के आसपास जो है वह आचार्य महाप्रज्ञ की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान की लेखिका है। लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान की लेखिका कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, जिसे रानी जी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध संस्कृत कवि माध्य ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वधम की रचना की है। तो भीनमाल जालोर में की है। कवि माध्य ने किस ग्रंथ की रचना की? जालोर में। तो शिशुपाल वधम की रचना भीनमाल जालोर में की। तो शिशुपाल वध किससे संबंधित है? तो कवि माध्य से संबंधित है। और कब की? 7वीं शताब्दी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघराज मुकुल की प्रसिद्ध रचना है। मेघराज मुकुल की प्रसिद्ध रचना है सेनाड़ी। मेघराज मुकुल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सेनाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना करने वाले साहित्यकार हैं। तो उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना करने वाले पंडित जनार्दन राय नागर हैं। पंडित जनार्दन राय नागर, जिन्होंने राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज भाषा व पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप कहलाता है। ब्रज भाषा
तो पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप पिंगल साहित्य कहलाता है। क्या कहलाता है? पिंगल साहित्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में वर्णन किया गया है। तो 16 जनपदों का वर्णन किया गया है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। व जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र है। तो ये किस, तो इसमें वर्णन किया गया, तो 16 जनपदों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य के वीर गाथा काल के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो राजस्थानी साहित्य के वीर गाथा काल के प्रथम कवि शालीभद्र सूरी माने जाते हैं। कौन माना जाता है? शालीभद्र सूरी राजस्थान साहित्य के वीर गाथा काल के प्रथम कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ख्यात जो यह बात कहती है कि जहांगीर की पत्नी जोधाबाई एक दासी पुत्री थी। तो मुंडियारी ख्यात के अनुसार जहांगीर जो पत्नी है जोधाबाई वह एक दासी की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतार चरित्र रामचरित कथा नामक ग्रंथों की रचना की है। अवतार चरित्र व रामचरित्र कथा नामक ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई? तो नरहरि दास के द्वारा की गई। तो हरि क्या करता है? नरहरि दास क्या करता है? अवतार चरित्र और रामचरित की कथा सुनता है। क्या करता है? दास अवतार चरित्र और रामचरित की कथा सुनता है। तो अवतार चरित्र और रामचरित ग्रंथ किसके द्वारा रचना की गई? तो नरहरि दास के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र प्रशस्ति व पवन पश्चिम ग्रंथ के रचयिता है। तो दलपत राज द्वारा रचित है। पत्र प्रशस्ति व पवन पश्चिम किसकी रचना है? तो दलपत राज की रचना है। तो हम क्या करते हैं? दल बनाकर पत्र लिखते हैं। क्या करते हैं? दल बनाकर पत्र लिखते हैं और उन्हें कहाँ भेजते हैं? पश्चिम की तरफ भेजते हैं। दल बनाकर हम पत्र लिखते हैं और उसे कहाँ पर भेजते हैं? पश्चिम की तरफ भेजते हैं। तो पत्र प्रशस्ति व पवन पश्चिम की किसकी रचना है? दलपत राज द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत कौस्तुभ सम्राट सिद्धांत यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद आदि ग्रंथों के रचनाकार कौन है? तो जगन्नाथ है। सिद्धांत कौस्तुभ सम्राट सिद्धांत यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद आदि ग्रंथों के रचनाकार कौन है? तो जगन्नाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी वैराग्य व गलता गीत ग्रंथ है। तो द्वारकानाथ भट्ट द्वारा रचित है। वाणी वैराग्य व गलता गीत किसके ग्रंथ है? द्वारकानाथ भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णावत्स व कवि मृदुकुल मुदगल नामक रचनाएं रचित हैं। तो कर्णावत्स व कवि मुदगल नामक रचनाएं रचित हैं। तो भट्ट होसिल के द्वारा रचित हैं। किसके द्वारा रचित हैं? भट्ट होसिल के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी ग्रंथ ऊकर का संस्कृत में अनुवाद किया गया था। अरबी ग्रंथ ऊकर का संस्कृत में अनुवाद नयन मुखोपाध्याय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा भक्ति चंद्रिका रस रहस्य गुण रस रहस्य संग्राम सार आदि ग्रंथों की रचना की जाती है। तो कुलपति मिश्र के द्वारा की गई। दुर्गा भक्ति चंद्रिका रस रहस्य गुण रस रहस्य संग्राम सार आदि ग्रंथों की रचना की थी। तो कुलपति मिश्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वरी विलास नामक ग्रंथों के रचनाकार हैं। तो कृष्ण कवि जो हैं ईश्वरी विलास नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा भूषण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। भाषा भूषण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना जसवंत सिंह प्रथम ने की थी। किसने की थी? भाषा भूषण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना की थी। जसवंत की क्या भाषा अच्छी थी? जसवंत की भाषा कैसी थी? अच्छी थी। तो भाषा भूषण की रचना किसके द्वारा की गई? जसवंत सिंह प्रथम के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम थानवी को अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो के लिए बिहारी सम्मान प्रदान किया गया। तो वर्ष 2014 में प्रदान किया गया ओम थानवी को अपनी पुस्तक। तो ओम थानवी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो मोहनजोदड़ो पुस्तक लिखी गई और 2014 में जिसके लिए इन्हें पुरस्कार बिहारी सम्मान प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा पुरस्कार से संबंधित है। मीरा पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, सही मिलान करना है। जय सिंह चरित्र के रचनाकार कौन है? पुंडरीक रत्नाकर जय सिंह चरित्र के रचनाकार हैं। मानचरित किसके द्वारा रचित है? मानचरित के रचनाकार राय मुरारी दास हैं। जगत विलास के रचनाकार कवि नेकराम है। जगत विलास के रचनाकार कौन है? कवि नेकराम है। रसराज के रचनाकार महाकवि मतीराम है। वंश समुच्चय
के रचनाकार मुरारी दान है। और सहज प्रकाश के रचनाकार कौन है? सहजोबाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सहज प्रकाश के रचनाकार कौन है? सहजोबाई। तो जय सिंह चरित्र के रचनाकार कौन है? पुंडरीक हैं। हम क्या करते हैं? पुंडरीक भगवान के हमेशा जय बोलते हैं। पुंडरीक भगवान के हमेशा क्या बोलते हैं? हम जय बोलते हैं। तो जय सिंह चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई? पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा की गई। और मान चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई? राय मुरारी दास के द्वारा की गई। तो मान चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई? मुरारी दास के द्वारा की गई। जगत विलास की रचना कवि नेकराम के द्वारा की गई। तो जगत में हमें कैसा रहना चाहिए? राम का नाम लेता रहना चाहिए। तो जगत विलास की रचना किसके द्वारा की गई? कवि नेकराम के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसराज की रचनाकार महाकवि मतीराम। तो रसराज किस रचनाकार महाकवि मतीराम में हमें क्या मिलता है? राम का नाम लेने में हमें क्या मिलता है? हमेशा रस मिलता है। तो रसराज के रचयिता कौन है? रचनाकार महाकवि मतीराम है। नेक्स्ट है वंश समुच्चय के रचनाकार कौन है? मुरारी दान जो है वंश समुच्चय के रचनाकार है। सहज प्रकाश के रचनाकार कौन है? सहजोबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय दान देथा का संबंध है। तो विजय दान देथा का संबंध लोक साहित्य से है। किससे है? लोक साहित्य से। नेक्स्ट है राज्य तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्लड़ जो है राज्य तरंगिणी के लेखक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि राज्य तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्लड़ है राज्य तरंगिणी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूट प्रबंध, रसिक प्रिया संगीत ग्रंथ रचित हैं। तो किसके द्वारा रचित हैं? राणा कुंभा के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान करना है। हमीरहट के लेखक कौन है? हमीरहट के लेखक चंद्रशेखर हैं। हमीरहट के लेखक कौन है? चंद्रशेखर हैं। हमीर महाकाव्य के लेखक नयन चंद्र सूरी हैं। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी है। हमीरहट के हम क्या करते हैं? हमेशा चंदा मामा को पास बुलाने की हट करते हैं। तो हमीरहट के लेखक कौन है? चंद्रशेखर हैं। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी जो हैं हमीर महाकाव्य के लेखक हैं। कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? प से प्रबंध और प से क्या होगा? पद्मनाभ। तो कानड़ देव प्रबंध के लेखक कवि पद्मनाभ हैं। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक है। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो जयानक जो है पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक हैं। फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? शिवचंद्र भरतिया है। शिवचंद्र भरतिया फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के लेखक विजय दान देथा द्वारा लिखी गई हबीब तनवरी की फिल्म है। तो चरणदास चोर विजय दान देथा द्वारा लिखी गई हबीब तनवरी की फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान करना है। कर्णीदान लेखक हैं। कर्णीदान के द्वारा सूरज प्रकाश पुस्तक लिखी गई। क्या लिखी गई? कर्णीदान के द्वारा सूरज प्रकाश से लिखी गई। हमें ना दान कैसे करना चाहिए? सूरज या प्रकाश की उपस्थिति में हमेशा हमें दान करना चाहिए। तो कर्णीदान किसके द्वारा लिखी? कर्णीदान ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो सूरज प्रकाश पुस्तक लिखी है। श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद। हमें श्यामल दास की पुस्तक कैसी है? वीर विनोद। हमारे जो शाम जो हमेशा कैसा होता है? वीर विनोद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुणोत नैन्सी की पुस्तक कैसी है? तो मारवाड़ा परगनारा विकट जो है मुणोत नैन्सी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यमल मिशन की पुस्तक है। तो वंश भास्कर किसकी पुस्तक है? सूर्यमल मिशन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी। तो चक्रपाणी मिश्र महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान हैं जिन्होंने मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट में सही मिलान करना है। प्रताप कल्मद्रुम के रचनाकार कौन है? रामचंद्र कवि जो है प्रताप कल्मद्रुम के रचना है। वास्तु मंजरी के रचनाकार कौन है? नाथा जो है वास्तु मंजरी के रचनाकार हैं। रूठी रानी केसरी सिंह बारठ से संबंधित है। रूठी रानी की रचना किसके द्वारा लिखी गई? तो रूठी रानी की रचना केसरी सिंह बारठ के द्वारा लिखी गई। जसवंत जसुभूषण रचना जो है किसकी है? मुरारी दान की रचना है। जसवंत जसुभूषण किसकी रचना है? मुरारी दान की रचना है। गले लंग किसकी रचना है? जैन एवं अमरनाथ की रचना है। अमर काव्य किसकी रचना है? अमरदान लालस की रचना कौन सी है? तो अमर काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नाथ पुराण किसकी रचना है? नाथ पुराण महाराजा मानसिंह जोधपुर की रचना है। किसकी रचना है? नाथ पुराण महाराजा मानसिंह जोधपुर की रचना है। नए तरंग किसकी रचना है? नए तरंग जो है महाराजा बुद्ध सिंह के द्वारा रचित है। नए तरंग महाराजा बुद्ध सिंह के द्वारा रचित है। हंसावली असाइद के द्वारा रचित है। गुण सागर महाराव अजित सिंह के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? गुण सागर अजित सिंह के द्वारा लिखे गए। अजित सिंह में क्या बहुत सारे गुण थे? क्या थे? अजित सिंह में बहुत सारे गुण थे। नेक्स्ट है सुजान चरित किसके द्वारा लिखी गई? सुजान चरित सूदन कवि के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? सुजान चरित सूदन कवि के द्वारा लिखी गई। गाथा सप्तशती महाकवि हाल के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है शत्रुसाल रासो के रचनाकार कौन है? शत्रुसाल रासो है डूंगर सी के द्वारा लिखी गई। शत्रुसाल रासो किसके द्वारा लिखी गई? डूंगर सी के द्वारा लिखी गई। भाषा भूषण किसके द्वारा लिखी गई? किसकी भाषा सबसे अच्छी है? तो जसवंत सिंह की भाषा सबसे अच्छी है। तो भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई। राजविलास के रचनाकार कौन है? राजविलास के रचनाकार मान जी हैं। कौन है? मान जी जो है वह राजविलास के रचनाकार हैं। राज प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो किशोर दास जो है वह राज प्रकाश के रचनाकार हैं। कौन है? राज प्रकाश के रचनाकार किशोर दास है। राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है? जान कवि जो क्या है? रस तरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो जान कवि जो है रस तरंगिणी के रचनाकार है। रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? सोमनाथ जो है रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेमिनाथ के रचनाकार कौन है? नेमिनाथ चतुष्पादिका के रचनाकार विनय चंद्र सूरी है। नेमिनाथ चतुष्पादिका के रचनाकार कौन है? विनय चंद्र सूरी है। पृथ्वी चंद्र चरित के रचनाकार कौन है? पृथ्वी चंद्र चरित के रचनाकार माणिक चंद्र सूरी है। कौन है? पृथ्वी पर क्या रहता है? चंदा कहाँ पर रहता है? पृथ्वी पर रहता है। तो पृथ्वी चंद्र चरित के रचनाकार कौन है? माणिक चंद्र सूरी हैं। और नेमिनाथ जी का चरित्र कैसा था? वो हमेशा विनय से रहते थे। नेमिनाथ जी कैसे रहते थे? विनय से रहते हैं। तो नेमिनाथ चतुष्पादिका के रचनाकार कौन है? विनय चंद्र सूरी हैं। पृथ्वी चरित्र किससे संबंधित है? माणिक चंद्र सूरी से संबंधित है। माधवान लकाम कंदला किससे संबंधित है? इसके रचनाकार कौन है? तो गणपति हैं। नेक्स्ट है करुण सागर के रचनाकार कौन है? करुण सागर के रचनाकार दयाल दास जी हैं। करुण सागर के रचनाकार कौन है? दयाल दास जी हैं। नेक्स्ट है निशानी के रचनाकार कौन है? तो स्वामी हरिराम दास जी हैं निशानी के रचनाकार है। विनय मालिका, ये भी इम्पोर्टेंट है कि विनय मालिका के रचनाकार कौन है? तो दयाबाई विनय मालिका के रचनाकार हैं। दयाबाई किसके रचनाकार हैं? विनय मालिका के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है साखी रचना जो है वह गरीबदास जी रचनाकार हैं। साखी के रचनाकार कौन है? गरीबदास जी के द्वारा साखी की रचना की गई। और हमीरोत्सर्ग किसकी रचना है? बैकुंठ नाथ शास्त्री की रचना कौन सी है? हमीरोत्सर्ग है। शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र सूरी जो हैं वह शब्दानुशासन के रचनाकार हैं। पंचग्रमी व्याकरण के रचनाकार कौन है? बुद्धि सागर सूरी जो है वह पंचग्रमी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूर्ताख्यान के रचनाकार कौन है? हरिभद्र सूरी जो है धूर्ताख्यान के रचनाकार है। डूंगर बाऊजी किसकी रचना है? तो पद्मनाभ की रचना कौन सी है? डूंगर बाऊजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आख्यावल्लरी के रचनाकार कौन है? तो देवर्षि कलानाथ शास्त्री आख्यावल्लरी के रचनाकार हैं। नेमिनाथ फागु किसकी रचना है? नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी की रचना है। किसकी रचना है? नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी की रचना है। राउल वेली किसकी रचना है? तो रोड़ी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन दत्त सूरी फागु किसकी रचना है? तो जीन कुशल सूरी की रचना है। जीन दत्त किसकी रचना है? तो जीन कुशल सूरी की रचना है। जीव दयाराम किसकी रचना है? तो कवि आसिंगू की रचना जीव दयाराम है। जैसलमेर गजल किसकी रचना है? तो अजित सिंह की रचना है। सही मिलान करना है। कर्णभूषण के रचनाकार कौन है? कवि कर्णभूषण के रचनाकार गंगानंद मैथिली हैं। कर्णभूषण के रचनाकार कौन है? गंगानंद मैथिली। हाड़ी शतक के रचनाकार कौन है? हाड़ी शतक के रचनाकार नाथू सिंह माहियारिया हैं।
नल दमयंती चौपाई के रचनाकार कौन है? तो स्त्रमय सुंदर हैं। राजिए रा सोरठा के लेखक कौन है? तो कृपाराम खिड़िया जो है वह राजिए रे सोरठा के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रासू के रचनाकार कौन है? तो माधोदास दत्तवाड़िया राम रासू के रचनाकार हैं। माधोदास दत्तवाड़िया क्या है? राम रासू के रचनाकार हैं। रतन रासू के रचनाकार कौन है? तो कवि कुंभकर्ण किसके रचनाकार हैं? रतन रासू के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है, गीगाजीरा रसावला किसके के रचनाकार हैं? तो गीगाजीरा रसावला के रचनाकार बिठू मेहा है। कौन है? बिठू मेहा। पाबूजीरा सोरठा किसके द्वारा रचित है? पाबूजीरा रोठा रामनाथ कवियों के द्वारा रचित है। उमादेव भटियाणी रा कवित्त किसके द्वारा रचित है? तो आशा भारत के द्वारा उमादेव भटियाणी रा कवित्त है। पिंगल प्रकाश किसके द्वारा रचित है? पिंगल प्रकाश हमीर रत्नू के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवानल चौपाई संबंधित है? तो कुशल लाभ से संबंधित है। माधवानल चौपाई किसके द्वारा रचित है? कुशल लाभ के द्वारा रचित है। बरखा बेनड़ी किसके द्वारा रचित है? बरखा बेनड़ी रेवती दान चारण के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम रास किसके द्वारा रचित है? गौतम रास विजय प्रभ उपाध्याय इसके रचनाकार है। गौतम रास किसके द्वारा रचित हैं? तो विजय प्रभ उपाध्याय के द्वारा रचित हैं। 12 भावना वेली किसके द्वारा रचित है? 12 भावना वेली जय सोम के द्वारा रचित है। कुमार पाल रास किसकी रचना है? कुमार पाल रास देव प्रभु की रचना है। किसकी रचना है? कुमार पाल रास देव प्रभु की रचना है। बुद्धि रास किसकी रचना है? बुद्धि रास शालीभद्र सूरी की रचना है। किसकी रचना है? बुद्धि रास शालीभद्र सूरी की रचना है। प्रताप प्रकाश किसकी रचना है? प्रताप प्रकाश कृष्ण दत्त की रचना है। किसकी रचना है? कृष्ण दत्त की रचना है। हरि पिंगल प्रबंध किसकी रचना है? हरि पिंगल प्रबंध कवि जोगीदास की रचना है। नेक्स्ट है, विश्व वल्लभ किसकी रचना है? विश्व वल्लभ मिश्र चक्रपाणी की रचना है। किसकी रचना है? मिश्र चक्रपाणी की रचना है। राज रत्नाकर किसकी रचना है? राज रत्नाकर सदाशिव नागर की रचना है। किसकी रचना है? राज रत्नाकर सदाशिव नागर की रचना है। केहर प्रकाश किसकी रचना है? केहर प्रकाश राम बख्तावर की रचना है। किसकी रचना है? राम बख्तावर की रचना है। वास्तुपाल तेजपाल रास किसकी रचना है? वास्तुपाल तेजपाल रास समय सुंदर की रचना है। झूलना महाराजा रायसिंह जीरा साडूमाला की रचना है। झूलना महाराजा रायसिंह जीरा ये किसकी रचना है? साडूमाला की रचना है। गुण जोधायन किसकी रचना है? गुण जोधायन गायन पसायत की रचना है। झूलना राव अमर सिंह गज सिंह धोत रा झूलना अकबर पातशाह जीरा व झूलना महाराजा प्रताप सिंह जीरा की रचना है। तो साधुमाला द्वारा रचित है। एक तो झूलना राव अमर सिंह गज सिंह धोतरा झूलना अकबर पातशाह झूलना महाराजा प्रताप सिंह ये सारी रचना किसकी है? साधुमाला की रचना है। आनंद विलास किसकी रचना है? आनंद विलास जसवंत सिंह प्रथम की रचना है। डूंगर बाऊजी किसकी रचना है? तो पद्मनाभ की रचना है। ज्योतिष रत्नाकर किसकी रचना है? मुंशी देवी प्रसाद की रचना है। चतुर प्रकाश किसकी रचना है? महाराजा चतुर सिंह की रचना है। राठौर रतन सिंह जी वेली किसकी रचना है? तो दूधा विलराल की रचना है। हरि मेखला किसकी रचना है? तो माहूर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता वीर बावसी का मुख्य मंदिर स्थित है। लोक देवता वीर बावसी का मुख्य मंदिर काला टोकरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम था। लोक देवता मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा था। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी खड़नाल थे तो नागवंशी जाट वंश के थे। लोक देवता तेजाजी खड़नाल किसके थे? तो नागवंशी जाट वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लोक देवता जो जीवित पीर माने जाते हैं। तो वह देवता जो जीवित पीर में माने जाते हैं, जो गोगा जी क्या है? एक जीवित पीर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के अनुयायी लोक देवता रामदेव जी का अवतार मानते हैं तो कृष्ण का अवतार मानते हैं। और जीवित पीर किसको माना जाता है? गोगा जी को माना जाता है। और तेजा जी क्या है? नागवंशीय जाट वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लोक देवता जिसके आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ आधिपत्य से मुक्त कराया है। तो हड़बू जी के आशीर्वाद से। किसके आशीर्वाद से? हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ आधिपत्य से मुक्त कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता राजस्थान के लोक देवता गोगा जी के आत्मीय पुत्र माने जाते हैं। तो केसरिया कुंवर जी
राजस्थानी लोक देवता गोगाजी के आत्मिक पुत्र माने जाते हैं कौन? केसरिया कुंवर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी से संबंधित सूरताखेड़ा स्थित है तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। रामदेव जी से संबंधित सूरताखेड़ा कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लोक देवता जिसने जिंदराव खींची के साथ संघर्ष किया है तो जिंदराव खींची के साथ किसने संघर्ष किया है? तो पाबू जी ने जिंदराव खींची से संघर्ष किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर तेजा का जन्म रिक्त स्थान में और तथा देवासान रिक्त स्थान में हुआ है तो वीर तेजा जी का जन्म कब हुआ है? वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में और देवासान सुरसुरा में हुआ है। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? खड़नाल में। व देह अवसान कहाँ पर हुआ है? सुरसुरा स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी गोगाजी और कल्लाजी पूजे जाते हैं तो सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं। तेजाजी गोगाजी और कल्लाजी किसके लिए पूजे जाते हैं? तो सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो हत्या में लिप्त मिर्जा खान नामक मुगल कालीन पाटन शासक से युद्ध किया था तो लोक देवता पाबूजी ने किया था। लोक देवता पाबूजी ने गो हत्या में लिप्त मिर्जा खान नामक मुगल कालीन पाटन शासक से युद्ध किया था। नेक्स्ट है, नायक जाति के भोपा लोग गाकर सुनाते हैं तो नायक जाति के भोपा लोग पाबूजी की फड़ गाकर सुनाते हैं। नायक जाति के लोग किससे संबंधित हैं? तो पाबूजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रामदेव जी को पीरों का पीर की पदवी दी थी तो मक्का से आए पीरों ने दी थी। संत रामदेव जी को पीरों का पीर की पदवी किसके द्वारा दी गई थी? तो मक्का से आए पीरों ने दी थी। नेक्स्ट है, वह लोक देवता जिसके साथ पाबूजी की भतीजी का विवाह हुआ है तो पाबूजी की भतीजी का विवाह किसके साथ हुआ है? गोगाजी का विवाह पाबूजी की भतीजी के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के शाह को हराकर गोधन की रक्षा करने वाले लोक देवता हैं तो अफगानिस्तान के शाह को हराकर गोधन की रक्षा किसके द्वारा की गई? तो गोगाजी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगाजी के थान होते हैं तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे किसके थान होते हैं? तो गोगाजी के थान होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक देवता जिसको कायम खानी मुसलमान अपना पूर्वज मानते हैं तो गोगाजी को कायम खानी मुसलमान क्या मानते हैं? अपना पूर्वज मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम धन बाल ब्रह्मचारी तथा कल्याण नाम से जाना जाता है तो लोक देवता कल्लाजी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? लोक देवता कल्लाजी को कम धन बाल ब्रह्मचारी व कल्याण नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता पाबूजी का बोध चिन्ह है। लोक देवता पाबूजी का बोध चिन्ह क्या है? भाला है। पाबूजी का संबंध किससे है? तो भाले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरी और भील जाति में अति लोकप्रिय देवता के रूप में पूजे जाते हैं। थोरी और भील जाति के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। किसको पूजा जाता है? पाबूजी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां वीर कल्लाजी की मृत्यु पर कृष्णा जी ने अपने शव के साथ सती हुई थी तो रूनेला में वह स्थान जहां वीर कल्लाजी की मृत्यु पर कृष्णा जी उनके शव के साथ सती हुई थी रूनेला में जो है कल्लाजी की पत्नी कृष्णा उनके साथ सती हुई थी। कहाँ पर? रूनेला गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत चरणदास की शिष्या थी। संत चरणदास की शिष्या कौन है? तो नारी संत दयाबाई जो है वह संत चरणदास जी की शिष्या कौन है? दयाबाई जो है संत चरणदास जी की शिष्या थी। हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है तो सालासर में हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवता मल्लिनाथ जी से जुड़ा हुआ है तो राजस्थान के लोक देवता मल्लिनाथ जी से तिलवाड़ा बाड़मेर जुड़ा हुआ है। क्या है? राजस्थान के लोक देवता मल्लिनाथ जी किससे संबंधित हैं? तो तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लोक देवता जो अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 में के समय युद्ध करते हुए मारे गए थे तो वीर कल्लाजी अकबर से युद्ध करते हुए 1559 में मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लोक देवता जिसकी स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है तो मल्लिनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जानी जाती है तो झिलाड़ी माता अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है, चारण जाति के लोग देवी के साथ
के 4 सिद्ध पीठ में से उपासक रहे हैं, तो हिंगलाज पीठ के उपासक रहे हैं। चारण जाति के लोग देवी के 4 सिद्ध पीठ में से उपासक रहे हैं, तो हिंगलाज पीठ के उपासक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन काल में निर्मित हुआ है, तो जीर्ण माता का मंदिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन काल में निर्मित हुआ है। नेक्स्ट है, माध्य शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला लगता है, तो माध्य शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला ब्राह्मणी माता के मंदिर में लगता है। कहाँ पर लगता है? ब्राह्मणी माता के मंदिर में माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकटी माता का मंदिर राजस्थान में जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नकटी माता का मंदिर जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, आउवा के ठाकुर परिवार की कुल देवी है, तो सुगाली माता। सुगाली माता आउवा के ठाकुर परिवार की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र मंदिर जहाँ देवी के पीठ का ही श्रृंगार व पूजा होती है, तो ब्राह्मणी माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर? ब्राह्मणी माता का मंदिर, जहाँ एकमात्र मंदिर जहाँ देवी के पीठ का ही श्रृंगार व पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करौली स्थित लोक देवी केला देवी के मंदिर का निर्माण कराया गया, तो गोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया। करौली स्थित लोक देवी या केला देवी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो गोपाल सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, बदनौर स्थित कुशल माता का मंदिर स्थित है, तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बदनौर स्थित कुशल माता का मंदिर भीलवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में पूजा की जाती है, तो पथवारी माता की पूजा की जाती है। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु राजस्थान में पूजा की जाती है, तो पथवारी माता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी है, तो सुगाली माता मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी है। किसकी? मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी कौन सी है? तो सुगाली माता है। नेक्स्ट है, वह तिथि जब गुज्जर समुदाय दूध को जमाने व बेचने का कार्य नहीं करते हैं, तो भाद्रपद शुक्ल छठ को गुज्जर समुदाय दूध को जमाने व बेचने का कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, राठौरों की कुल देवी बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी द्वारा स्थापित 18 भुजा वाली प्रतिमा नागणेजी माता की। कितनी भुजाएं? नागणेजी माता की 18 भुजाएं हैं। जो राठौरों की कुल देवी हैं, वह बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी द्वारा स्थापित हैं। नेक्स्ट है, वह देवी जो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है, जो आईजी माता किसकी शिष्या मानी जाती है? रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है। नेक्स्ट है, भोपा जनजाति की कुल देवी वीरा तारा माता का मंदिर स्थित है, तो बाड़मेर जिले में भोपा जनजाति की कुल देवी कौन है? वीरा तारा, जिसका मंदिर बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, चारण देवी शांति के समय देवी की प्रशंसा में पढ़ा जाने वाला चर्चा कहलाता है, तो सिगाव कहलाता है। चारण देवी शांति के समय देवी की प्रशंसा में पढ़ा जाने वाला जो चर्चा कहलाता है, सिगाव कहलाता है। नेक्स्ट है, जयपुर के कछवा राजवंश की आराध्य देवी है, तो जयपुर के कछवा राजवंश की आराध्य देवी कौन है? शीला देवी है। चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया, तो माधव सिंह के द्वारा करवाया गया। ये IMP क्वेश्चन है जो पिछली रीट में पूछा गया था कि चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधव सिंह के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढार के कछवा राजवंश की कुल देवी है, तो ढूंढार के कछवा राजवंश की कुल देवी कौन सी है? तो जमवाय माता ढूंढार के कछवा राजवंश की कुल देवी है। जमवाय माता। सावित्री माता का मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सावित्री माता का मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का अर्थ है, राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का किसी लोक देवता की प्रशंसित का अर्थ है। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का क्या अर्थ है? किसी लोक देवता की प्रशस्ति या प्रशंसित लोक गाथाएं हैं। नेक्स्ट है, बड़ली माता का मंदिर स्थित है। बड़ली माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बड़ली माता का मंदिर अकोला में स्थित है। सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी है, तो तनोट माता है। नेक्स्ट है, सुगन चिड़ी को लोक मानस में स्वरूप माना जाता है, तो आवड़ माता का माना जाता है। सुगन चिड़ी को लोक मानस में आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है।